नमस्ते दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी आप लोगों के प्यार दुलार और ममता के साथ बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। इसी तरह से प्यार दुलार बनाए रहिए और वीडियो में बने रहिएगा ज़रूर। तो आज हम बना रहे हैं गोभी की क्या गोभी का कुछ तो बना ही रहे हैं, तो अभी तो आगे देखेंगे ही। लेकिन मैं उससे पहले आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि मुझे गोभी हर हाल में पसंद है। मुझे आज तक यही नहीं समझ में आया मुझे पसंद क्या नहीं है। पता नहीं क्या एक चीज़ मुझे नहीं पसंद है, बाकी मुझे सब कुछ मैं खाती हूँ। मैंने कभी किसी चीज़ के लिए नहीं कहा है कि मुझे ये नहीं पसंद है। मैं हर चीज़ खा लेती हूँ। हाँ, थोड़ा कोई ज़्यादा अच्छा लगता है, थोड़ा-सा कोई कम खाती हूँ, लेकिन खाती हूँ सब कुछ। तो हमने गोभी को जो है उबाल लिया है और मज़ेदार बात ये है दोस्तों कि गोभी और ये जो हम बना रहे हैं ना, 3 लोग मिल के बना रहे थे, लड़ाई झगड़े के साथ बिल्कुल हमारा ये तैयार हुआ है। अब हम उसमें डालने के लिए बना रहे हैं यहाँ मसाला, जिसमें जीरा, मिर्च और लहसुन लिया है मैंने। अभी हमने थोड़ा-सा उबाला। अभी झगड़ा मैंने किस किस लिए झगड़ा हुआ ये भी मैं अभी आपको बताऊँगी। क्यों झगड़ा हुआ है, लड़ाई हुई है, किससे हुई है, अभी ज़रूर बताऊँगी। तो हमने मसाला ले लिया, जीरा, मिर्चा, लहसुन, काली मिर्च और हमने पीस लिया। पीसने को भाई कुछ लोग काट के डालते हैं, कुछ लोग पीस के डालते हैं। मैं तो पीस के डालती हूँ। मुझे पिसा हुआ अच्छा लगता है, काटा हुआ मुझे पता ही नहीं चलता है। और लड़ाई भी इसीलिए हुई है कि कब से आप सोच रहे होंगे गोभी ही उबल रहा है ना, तो कुछ चीज़ें मुझे कम नहीं भात। चुप रहोगे? क्या करें, बच्चा छोटा है तो ऐसे रुक रुक के मुझे करना पड़ता है। अभी कितना भी मना किए नहीं मानेगा। हमने कहा जाओ, अब मैं जो कहना सुनना है आप लोगों से कहूँ सुनो, उसकी भी आवाज़ बीच बीच में आती ही रहेगी। हाँ, चिल्लाता ही रहेगा वो, नहीं चुप होता। ऐसे देखिए, जो ही एक बार बोल रही हूँ चुप हो जा रहा है, जो मैं कैमरे में बोलने जा रही हूँ तुरंत चिल्लाना शुरू कर दे रहा। तो क्या करें, बच्चे हैं। तो यहाँ तैयार हो रहा है बेसन। अब यहाँ डिस्कस ये हो रहा है कि कम है कि ज़्यादा। तो मेरा कहना ये है कि कम ना हो, ज़्यादा भले हो जाए। ये है चावल का आटा और वो है चने की बेसन। कोहो टीवी बंद कर दो, बहुत चिल्ला रहा है, टीवी बंद कर दो। तो हमने मसाला इसमें डाल दिया। ये मेरी फ्रेंड है जो लपेट रही है, मतलब जो ये बनाने जा रही है, बेसन तैयार जो कर रही है पेस्ट, ये मेरी फ्रेंड है। तो हमने कल ही प्लान बना लिया था, एक दिन के पहले ही, कि हमको जो है कल बनाना है। तो कही ठीक है बन जाएगा सुबह। मैंने कहा थोड़ा ही है गोभी तो कैसे होगा। तो अरे इतना कितना खाओगी, हाँ, उतने में क्या होगा, उतने में हो नहीं पाएगा। मैंने कहा नहीं होगा उतने में, बच्चे हैं। एक फूल गोभी में नहीं होगा, बड़ा था फूल। तो ये मेरे ऊपर चिल्ला रही थी तुमको कोई भी चीज़ कम नहीं पसंद है, जब बनाओगी ज़्यादा बनाओगी 3 दिन खाओगी। मैं सोचती हूँ 3 दिन खाने के लिए नहीं सोचती हूँ। एक्चुअली मेरा दिमाग ये कहता है ना कि किसी और को भी अगल बगल बुला लूँ, और मैं वही करती हूँ, बनाती हूँ। उसके बाद फ़ोन पे आवा बनल व खा ले, चला हमन के खाइल जा, चाय पियल जा, या फिर आवा एक ठो काम बा, बहाना करके बुलाती हूँ। तो यही मुझे पसंद है, 4 लोगों के साथ उठना बैठना, हंसना बोलना, बनाना खिलाना। अकेले खाने में मज़ा नहीं आता, तो जब ज़्यादा रहेगा तभी तो। इसी चक्कर में मेरी लड़ाई हो रही थी इससे। सर्दियों का मौसम आ गया है दोस्तों। अब ये सब चीज़ें बहुत टेस्टी भी लगती हैं, तो इसलिए बनाइए और खाइए सर्दी में, और आराम से कंबल ओढ़ के, रजाई ओढ़ के सोइए, और काम करके सोइएगा, नहीं तो फिर पता चला कि भूखे रहना पड़ेगा। एक टाइम खा लिए, भूखे कोई रह ही नहीं पाएगा। भूख लगेगी तो उठ के जाना ही पड़ेगा करने। तो हमारा यहाँ देखिए पेस्ट भी तैयार हो रहा है, हम आपसे बात भी कर रहे हैं। इसमें हमने थोड़ा सा डाला अजवाइन, हींग ऊपर से डाल दिए हैं, क्योंकि अजवाइन सुपाच्य होता है, पाचन क्रिया बढ़िया रखता है। हींग भी वही काम करता है। तो अब यहाँ ये गुस्सा गुस्सा के कर रही है मेरे ऊपर कि थोड़ा नहीं बना रही है, थोड़ा नहीं बना रही है। मैंने कहा चल थोड़ा नहीं बना रहा है। और खाने में कोई नहीं पीछे रहता है। मैं यही कह देती हूँ कि हाँ कोई भी चीज़ कम ना हो भाई, ज़्यादा भले हो जाए। मेरा कहना ये है कि कम ना हो, ज़्यादा भले हो जाए। तो इसका कहना ये है कि कम हो जाए, ज़्यादा ना हो।
ये सब चीज़ें मतलब थोड़ी खाई जाती है, मुझे भाई बहुत पसंद है। तो बेसन तैयार, अब बनने वाला है पकौड़ा, गोभी का पकौड़ा। अरे बीच बीच में वो परेशानी होती है कि एक तरफ मैं इसको बना रही हूँ, मैंने कहा रिकॉर्डिंग कर लूँ, तब तक तो मिला उला दे। मैंने पीस उस दिया था, मैंने ही मसाला वसाला पीस उस दिया था। मैंने कहा मैंने तनिका ही दे, उसके बाद थोड़ा देर छान दो एक बार, उसके बाद हम अपना छान लेंगे जब रिकॉर्डिंग कर लेंगे। एक्चुअली अकेले में ना रिकॉर्डिंग करते बनता नहीं है और बड़ा परेशानी होती है रिकॉर्डिंग करने में। इस समय लड़ाई हो रही है मेरी, इधर झगड़ा हो रहा था, वॉइस ओवर करना पड़ा। मैंने कहा जम के हो गया है तो थोड़ा वॉइस ओवर ही कर दें, और जम के क्या, उसी बीच बच्चा भी मेरा आ गया। यहाँ हमने रखा कढ़ाई, तब तक इसी बीच आया मेरा बच्चा, और मुझे जो चोट लगी है उसी पे आके खड़ा हो गया, रो रहा था मम्मा मुझे गोदी आना है, मुझे गोदी आना है। इनको गोदी आना रहता, हरदम गोदी आते हैं। तो तेल गरम, और इधर गोभी तैयार, पेस्ट तैयार, और इधर बनाने लगे चटनी, धनिया की पत्ती, हरी मिर्च और टमाटर। चटनी की भी बड़ी कहानी। हमारे हस्बैंड को धनिया की पत्ती नहीं अच्छी लगती है टमाटर की चटनी में, टमाटर की चटनी में धनिया की पत्ती नहीं खाते हैं। अब धनिया की पत्ती डाल दिया उसने। हम जब देखे, हमने कहा कि धनिया की पत्ती तो मिला दिया है, अब वो खइबा नहीं करेंगे। अच्छा जब पीसा गया तो जब गया तो कह रहा है हरी हरी क्यों है। हमने कहा, हम बाकी ही थे तब तक, जो हमारी छोटी बहन थी गायत्री, उसने कहा कि जीजा टमाटरवा हरियर हरियर रहल। धनिया की पत्ती ना बता के टमाटरवा हरियर हरियर रहल। टेस्ट भी बदला है ना है जीजा, वो हरियर के नाते टेस्ट बदलल बा। धनिया की पत्ती नहीं बताई गई, ये मज़ेदार बात। देखिए कोई कोई कहता है कि थोड़ा साफ सफाई से बनाया करिए, कहाँ क्या गंदा है। अब वो किचन का कपड़ा है, कपड़ा तो रहेगा ही। अगल बगल जब कुछ खाना वाना बना, उस तरफ हम दाल बना रहे थे, बच्चे के लिए मुझे दाल बनाना था। दाल का प्रेशर पड़ा तो दीवार पे थोड़ा तो जाएगा ही जाएगा। तो भाई बच्चे हैं छोटे। दूसरी बात ये है कि अब बनाते समय तो होगा ही, या तो सब कुछ बना लूँ और चाट ठुला के छान के दिखाऊं तभी हो पाएगा। तो ये हमारे बस की बात है नहीं। हम देहाती ठहरे, गांव का मनई जैसे बनाई ले वैसे दिखाई ले, ना ही लीपा पोती फेस पे रहाला और ना ही हमरे दिखावा में रहाला भाई। हाँ टेस्ट रहाला, सफाई बहुत करती हूँ, इतना मैं जानती हूँ, सफाई बहुत करती हूँ, हर मिनट मिनट पे हाथ धुलती हूँ। कुछ लोगों का कहना मुझे हाथ धुलने वाली बीमारी है। तो बीमारी ही सही, मतलब अभी इसको मैंने अगर डाला तो फिर मैं उसी हाथ से पलटा नहीं पकड़ पाऊंगी, फिर उसको जाके फिर धुलूंगी, फिर हाथ पोछूंगी, तो हाथ पोछ के ही मैं डाल पाऊंगी। या लेफ्ट ही मैं हूँ, नहीं लेफ्ट हैंड से मैं कुछ कर नहीं पाती हूँ। तो देखने में कितना टेस्टी लग रहा है ना, मुझे तो मन कर रहा है। वॉइस ओवर तो मैंने नेक्स्ट डे किया, लेकिन आज भी मुझे मन कर दिया। इसकी अगर आप सब्जी भी बनाए ना इसी तरह से बना के, बड़ी टेस्टी बनेगी। मैंने बनाई थी, मैंने वॉइस ओवर कर दिया ना, नहीं तो उसमें दिखा रहा था, हस्बैंड आके बोल रहे हैं, बोले थे आगे इसी की सब्जी भी बनेगी क्या। तो मैंने बनाया था, बहुत टेस्टी बना था। अगर इसकी सब्जी भी बनाए ना तो बहुत ही टेस्टी बनती है दोस्तों। और यहाँ मैंने कहा कि उससे क्यों निकाल रही हो, इससे निकाल लो, इससे निकाल लो। हालांकि मुझे भी निकालते इसी से बनता है, जो लिया है इसने हैंड में, छोटा वाला पलटा। लेकिन नहीं, मैं उसी से करूँगी, मैं उसी से करूँगी। उन्होंने कहा ठीक है भैया, वही से कही ले तू। एक्चुअली ये छोटा है ना, तो ऐसे चलाते बनता है। तो यहाँ ये जो है गायत्री बहन जी मेरी ले के बैठ गई, कढ़ाई में से निकला नहीं, प्लेट सज गया। हम रिकॉर्डिंग में लगे हैं, हम कैसे खाएं। हमने कहा रुक जाओ बहनी, हम रिकॉर्डिंग या कई की आवत है। इतना त्याग करना पड़ता है, सोच लीजिए। वीडियो बनाते समय खुद बनाते हैं तो भी त्याग है, दूसरा कोई बना रहा है तो भी त्याग है, क्योंकि रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, थोड़ा लेट खाने को मिलता है। उसके बावजूद भी कुछ लोग आएंगे, उंगली लगाएंगे, लगा के भगे। अरे भाई कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई भी ज़बरदस्ती है ये नहीं है कि आप ज़बरदस्ती करो, आके वॉच करो, देखो, कोई ज़रूरत नहीं भाई। जब आपके पास टाइम हो तभी देखिए। मैं तो कई दिन नहीं जा पाती हूँ। लेकिन एक बात और कहना चाहूँगी, जैसे मान लीजिए 14 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट की वीडियोज़ कोई भी हाथ में लेके बैठ नहीं पाएगा।
ये मुझे पता है, क्योंकि आज की भागती दौड़ती ज़िंदगी में ना इतना टाइम किसी के पास नहीं कि किसी वीडियो कोई हाथ में लेके बैठे, और ऊपर से बनाने वाले हो गए हैं ज़्यादा और देखने वालों की संख्या हो गई है कम। फिर भी अगर आप देख नहीं सकते हैं तो जैसे मैं नहीं देख पाती हूँ, मैं तो भाई वो वॉल्यूम बढ़ा देती हूँ। मैंने सुना है कि साइलेंट करके भी वीडियो नहीं वॉच की जाती है। साइलेंट करके देखने का कोई मतलब नहीं निकलता है। वाईटी उसको कुछ समझता नहीं है कि हाँ ये बस ऐसे ही चल रहा है, क्योंकि उसमें वॉइस नहीं होती है। तो साइलेंट करके भी ना देखें, लेकिन जब भी देखें फुल वॉच देखें। और ये ज़रूरी नहीं है कि अगर हम तो भाई इतना जानते हैं कि अगर हमने कमेंट कर दिया तो मतलब फुल WT के साथ ही किया आज तक का रिकॉर्ड किसी का भी। और हमने किसी से ज़बरदस्ती नहीं किया कि आप मेरे चैनल पर आइए या मेरी वीडियो देखिए। लेकिन मैंने हमेशा एक रिक्वेस्ट की है कि अगर आ रहे हैं तो प्लीज़ फुल वॉच के साथ आइएगा, वरना ना आइए, क्योंकि भाई टाइम का अगर अभाव है तो। ये सजा रही हैं अपना खाने के लिए, हम रिकॉर्डिंग में लगे हैं, ललचाए पड़े हैं। तो यही सब बात है दोस्तों। बाकी देखिए सभी लोग समझदार हैं। 4 पैसे की इनकम सबको अच्छी लगती है। सभी लोग चाहते हैं कि हाँ हमको मिल जाए 4 पैसे, हमारी अर्निंग हो, मेहनत कर रहे हैं। मैं बताऊं, कुकिंग वाले जितने लोग हैं ना, कितना मेहनत करते होंगे मैं अच्छे से समझ सकती हूँ। क्योंकि मैं तो भाई चलो ऐसे ही अपने जैसे बना रही हूँ डायरेक्ट ऐसे मैंने अपलोड कर दिया, ना उसमें एडिटिंग किया ना कुछ भी भाई। क्योंकि मुझे सजावट नहीं करना है, मुझे बस जैसे मैं खाने के लिए ले जाऊंगी बस वैसे ही दिखा दूंगी खा मैं लेके आई हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग बहुत मेहनत करते हैं, उसके बावजूद भी नहीं कुछ सक्सेस मिल रही है, तो बड़ी तकलीफ की बात है ना। ऐसा हमसे ज्यादा तो तुम ही बोल रहे हो। इधर ये जब पकौड़ी बन रही थी तो इधर ये लोग पकौड़ी नहीं खा रहे थे, तो सादा पकौड़ी बनाना पड़ा। फिर हमने नेहा से कहा भाई बेसन छान दो तुम। सब्जी भी बनेगी क्या इसकी? हाँ सब्जी भी बनेगी। इधर अभी छन रहा है, उधर हमने कहा चलो हम भी लेके बैठे, बच्चों को दे दिए वो वाले शादी वाली पकौड़ी तल के बेसन की खा ली, और अपने लिए हम लोगों ने इसको तला बढ़िया तल वल के तैयार, ट्रे उरे में लगा के तैयार। तब तक आए हमारे पुत्र जी। देखिए भाई मैं कप में बड़े वाले पीती हूँ, इन लोगों ने कहा जब तुम बड़े वाले कप में पियोगी तो हम भी पियेंगे। तो हमारे बड़े वाले कप टूट चुके हैं, एक ही इसमें का बचा है, तो हम दूसरा निकालेंगे नहीं। हमने रखा है, लेकिन हम कोई भी शीशे का बर्तन नहीं यूज करते हैं। वो देखिए बच्चा है छोटा, ले जा पटक देगा, टूट फूट जाएगा तो बस फैसना दिखाते रह जाऊंगी, पैसे की बर्बादी। तो हम रहते हैं सिंपल सादे तरीके से, तो हम वही सादा भोजन उच्च विचार वाले व्यक्ति हैं। तो जब बड़े हो जाएंगे तो जो भी हमारे पास है उसमें रखूंगी, सजा के रखूंगी मैं भी। लेकिन अभी फ़िलहाल जो प्रेजेंट टाइम में ऐसा है कि हमारा नुकसान भी ना हो, हमारा काम भी हो जाए, मैं वही काम करती हूँ और सजेस्ट भी वही करती हूँ। उधर हमने तैयारी बनाई खाने पीने की, अपना चाय वाय रख के, इधर रोते गाते फिर आ गई भीड़ मुझे चाहिए, तो फिर से सादा पकौड़ी बना। आखिरी में फिर यही कहना चाहूँगी कि ईमानदारी खुद के साथ भी करें और दूसरों के साथ भी करें। बाकी कहना मेरा काम है, करना ना करना आप लोगों की मर्जी है। तो हमारी पकौड़ी बनके बिल्कुल भी तैयार है और हम खाने अब जा रहे हैं, एकदम तसल्ली से, एकदम फ्री हो गए खाने के। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा। कुछ गलती हो गई तो माफ़ कीजिएगा। थैंक यू।